सक्सेसफुल और अमीर लोग अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाते हैं? इवन मी एज ए यूट्यूब क्रिएटर आई हैव टू गो थ्रू मैनी थिंग्स अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन माई वीडियोज। ऐसे में अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए ताकि मिनिमम टाइम में अपने काम को मैक्सिमाइज कर सके और दोबारा रात को बेड पर जाते टाइम ये रिग्रेट ना हो कि यार आज का पूरा दिन तो यही सोचने में निकल गया कि करना क्या है। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? मेरे साथ भी हुआ है। फिर मुझे ये समझ आया कि अगर मैंने अपने पूरे दिन के टास्क को इफेक्टिव वे में ऑर्गेनाइज नहीं किया तो मेरा हर दिन ऐसे ही निकलने वाला है और अपने यूथ को लेजीनेस में बर्बाद कर देने से ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। और यही वो समय है जब मैंने सीखा हाउ टू बी सुपर प्रोडक्टिव विद योर डेली लाइफ। और आज वो एग्जैक्ट सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको चीजों को टाल मटोल करने की आदत है या मोटिवेशन इश्यूज हैं तो ये टिप्स आपकी इसमें भी हेल्प करेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हैं वो टिप्स जिसे 95% सक्सेसफुल लोग अपनी निजी जिंदगी में फॉलो करते हैं और इसे आज हम ब्रेक डाउन करके वन बाय वन समझेंगे। इन प्रोडक्टिविटी टिप्स में शामिल है पिलर्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, पर्पस एंड ड्राइव, रेगुलेट योर डोपामिन, द क्रूशियल रूटीन, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड लास्ट सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। इन सभी में से अगर आपने 3 से 4 टिप्स भी अप्लाई किए तो मुझसे गारंटी ले लो कि विद इन 1 वीक यू विल फील योरसेल्फ लाइक अ प्रोडक्टिविटी निंजा। क्योंकि मैंने खुद विजिबल चेंजेस देखे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरे दिन को टाइम के हिसाब से डिवाइड करना है, यानी हर एक मिनट का हिसाब रखना है। पर्सनली मुझे खुद भी इस टाइप का रूटीन नहीं पसंद आता जिसमें पूरी तरह अपने आप को टाइम में बांध दिया हो। हमारी लाइफ बोरिंग ना हो इसलिए उसमें थोड़े बहुत चेंजेस तो होने चाहिए, लेकिन ओवरऑल हमारा डेली रूटीन सिमिलर ही रहेगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को ब्रेक डाउन करते हैं। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड होता है। स्लीप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन फूड एंड डाइट, एंड देन एक्सरसाइज एंड थिंग्स टू अवॉइड। तो स्लीप के बारे में जानते हैं। सोना हमारी हेल्थ के लिए आप सबसे अहम हिस्सा कह सकते हैं, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो जो काम आप सही करना चाहते हो वो भी गलत होगा। और इसलिए जानना बेहद जरूरी है कि एग्जैक्टली कितने घंटों की नींद आपको हर रोज रात को चाहिए। जनरली सभी लोगों को 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है, इट डिपेंड्स। लेकिन उससे भी जरूरी हमें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में सोना बहुत जरूरी है। हर रोज रात को सेम टाइम पर ही सोना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं, लेकिन रोज उसी टाइम के आसपास सोना जरूरी है। एकदम डार्क रूम में सोना जरूरी है। कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं होनी चाहिए सोने से पहले, जैसे फोन, टीवी, कुछ नहीं। कोशिश करें कि रूम का टेम्परेचर भी 21 डिग्री के आसपास हो और सोने से ठीक पहले कुछ भी खाने या पीने की कोशिश ना करें। इन सारी चीजों का हमारी नींद की क्वालिटी पर गहरा असर पड़ता है। आप जितनी चीजें इसमें से फॉलो करेंगे उतनी ही आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर होगी एंड प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है क्वालिटी ऑफ फूड। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको घर का बना न्यूट्रिएंट पैक्ड होल फूड कंज्यूम करने हैं। मतलब आपको प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाने, वो खाना खाना है जिसमें होल ग्रेन, एग्स, चिकन, फिश, सीरियल्स, हर तरह की वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, और अगर आप वेगन हैं तो टोफू। ये आपकी डाइट में आपको इंक्लूड करने हैं। ये सारी चीजें एक बार में नहीं खानी, मतलब आपकी डाइट में इन सभी चीजों में से कुछ चीजों का मिक्स होना चाहिए। अब इस डाइट से आपकी प्रोडक्टिविटी का क्या लेना देना? जिस दिन से आप अपने डाइट का रूटीन इस तरह से डिजाइन करेंगे, विद इन 1 वीक आपको फील होगा आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, आप अपने काम में पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो गए हो, रात को आपको नींद अच्छी आएगी, आपकी डिसीजन लेने की एबिलिटी अब स्ट्रांग हो गई है, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को पहले से जल्दी सॉल्व कर रहे हो, पहले से ज्यादा क्रिएटिव हो गए हो, ज्यादा हेल्दी एंड स्ट्रांग फील करते हो। और ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं तो पूरे दिन बॉडी में लो एनर्जी, लो कंसंट्रेशन, लो मोटिवेशन। कोई प्रॉब्लम अचानक से सामने आ जाए तो समझ ही नहीं आता कि क्या करें। इसे ब्रेन फॉग बोलते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप में से किसी को स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट है तो उसे भी दूर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें किसी को इंस्टेंट रिलीफ दे सकती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्मोकिंग से आप कभी भी प्रोडक्टिव नहीं बन सकते। अल्कोहल कंजप्शन आपके ब्रेन को स्लो करता है, उसे डैमेज करता है, ऑर्गन्स को डैमेज करता है। सो स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। तो ये वो 3 पिलर्स हैं फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के। आई नो इस टॉपिक में और भी बहुत सी बातें हैं कवर करने के लिए, लेकिन ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो ऑलमोस्ट 80% इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो करते हैं तो प्रोबेबली एक बहुत अहम हिस्सा अपनी प्रोडक्टिविटी का आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस एंड ड्राइव, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन। और इसका मेन रीजन ये है कि अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो पहले आपके पास उसके लिए एक क्लियर गोल होना बहुत जरूरी है। मतलब आप दिन रात कोशिश कर रहे हो, मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा, मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा, मेरा स्टार्टअप क्यों नहीं चल रहा, या जो भी आप करना चाहते हो, तो अपने आप से ये पूछने की जगह कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा,
ये पूछिए कि मुझे करना क्यों है। आप जो काम शुरू कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उसके लिए आपके दिमाग में क्लियर इमेज होना बेहद जरूरी है। चलो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ और आपको बताना है कि कौन इंसान अपने गोल पर पहले पहुंचेगा। एक पर्सन है ए, जिसे एक न्यू मर्सिडीज लेनी है, ये उसका गोल है। उसे ये तक नहीं पता कि मर्सिडीज का कौन सा मॉडल लेना है, किस प्राइस रेंज में कार आती है। एक ऑफिस में काम करने वाला एक मिडिल क्लास आदमी है और काम करते करते उसने ये गोल डिसाइड कर लिया। और एक पर्सन है बी, उसे भी मर्सिडीज कार लेनी है और उसे मर्सिडीज की सी क्लास लेनी है जो अराउंड 60 to 65 लैक्स के बीच में आती है। और अभी मान के चलते हैं कि पर्सन बी भी एक मिडिल क्लास पर्सन है जिसकी सैलरी 20,000 है। उसे पता है कि इस सैलरी में मैं ये कार कभी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या करता है, वो उसके लिए एक रोड मैप बनाता है कि इस साल मुझे अपना न्यू स्टार्टअप शुरू करना है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर तो स्टार्टअप को अच्छे से रन करने में निकल जाएगा, सेकंड ईयर में थोड़ा प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होगा एंड थर्ड ईयर में मैं इतना सेव कर लूंगा कि मैं ये कार ले सकूं। तो उसने ये पूरा रोड मैप सोच लिया है कि मुझे ये कार कब मिलेगी, जब मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। अब ये हमें नहीं पता कि पर्सन बी का बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका बनाया हुआ प्लान काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से आपको क्या लगता है कौन दोनों में से पहले कार खरीदेगा, और सेम इसी तरह के लोग हर जगह हैं। जहाँ लोग करोड़पति बनने के सपने तो देखते हैं, लेकिन बनना कैसे है और बनना क्यों है, ये दोनों का जवाब शायद सिर्फ 1 से 2% लोगों को ही पता होगा। पर्सन भी भले ही अपने प्लान में फेल हो जाए, उसे दोबारा से स्टार्ट करना पड़े, फिर भी वो 3 साल ना सही लेकिन चौथे या 5वें साल में वो अपना गोल अचीव कर ही लेगा, रेदर देन पर्सन ए जो तब भी अपनी ऑफिस के चेयर पर बैठ के सपने देख रहा होगा। क्योंकि अगर आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप कहाँ हो और कहाँ जाना है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप अपने गोल तक पहुँच पाओगे। मुझे नई नई चीज़ों के बारे में जानना और एक्सप्लोर करने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। मुझे ट्रैवल करना पसंद है, वीडियो गेम्स खेलना पसंद है, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक एंड प्रोडक्टिविटी, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना और सीखना पसंद है। अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों के साथ अपनी सीखी हुई बातें शेयर करना पसंद है। एंड आई नो इट ऑल कम्स विद द फ्रीडम ऑफ टाइम एंड मनी। तो मुझे ये बात अच्छे से पता है कि अपना गोल अचीव करने के लिए मेरा नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर और 5 ईयर का प्लान क्या होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलेट योर डोपामीन, और ये खासकर आज की जनरेशन के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए हो सके तो इसके आप नोट्स भी बना लो ताकि बाद में याद रहे। आज की जनरेशन को वो सारी चीजें करना बहुत पसंद है जिससे इंस्टेंट डोपामीन मिलता है। डोपामीन एक हार्मोन है जो हमारा ब्रेन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें किसी चीज का प्लेजर मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है या मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम जो काफी टाइम से रुका हुआ था, आखिरकार वो पूरा हो गया, तो जो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलती है उसका रीजन डोपामीन होता है। लेकिन आज की जनरेशन में ये डोपामीन इजीली अवेलेबल है। जब भी हम लोग बोर होते हैं तो इंस्टाग्राम ओपन करके रील्स देखने लगते हैं और देखते देखते टाइम का ध्यान ही नहीं रहता और घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि उन शॉर्ट वीडियो से हमें कॉन्टिन्यूस इंस्टेंट डोपामीन मिल रहा है और हम धीरे धीरे इसके एडिक्टेड बन जाते हैं। क्योंकि इस तरीके से हमें बहुत सारा डोपामीन मिलता है, प्लस इसे पाना बेहद आसान है। सिर्फ स्क्रॉल करते रहना है और इसकी वजह से हमें वो चीज़ें करने में बोर फील होता है जिसमें इसके कंपैरिजन में कम या ना के बराबर डोपामीन हो। जैसे अपने स्कूल का होमवर्क, घर की सफाई, बुक रीड करना या अपने बिजनेस के लिए काम करना। तो हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है कि वो काम करो जिसमें ज़्यादा डोपामीन है। तो अब इससे बचने के लिए करना ये है कि आपको अपनी लाइफ में उन सभी सोर्सेज पर फोकस करना होगा जहाँ से अनहेल्दी डोपामीन आपको मिल रहा है। इसके लिए कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं वीडियो गेम्स, हाईली प्रोसेस्ड एंड शुगरी फूड्स, पोर्नोग्राफी जो कि सबको पता है कितनी खराब है, और सोशल मीडिया कंजप्शन ऑफ कोर्स। और ये पर्सन बाय पर्सन वेरी भी करता है कि कौन सी चीज़ उसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरी यूनिक बात है जो इस लिस्ट में शामिल होनी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब क्योंकि आपने इन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब इनके कंजम्पशन को आपको स्लोली कम करना है और एक टाइम के बाद इनका कंजम्पशन बिल्कुल मिनिमम करना है। एंड दिस इज हाउ योर ब्रेन विल से थैंक यू टू यू। अब क्योंकि आपने डे टाइम से अननेसेसरी आइटम्स को रिमूव कर दिया है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है द क्रूशियल रूटीन। आई नो आप सभी ने कहीं ना कहीं ये बातें जरूर सुनी होंगी कि सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाना चाहिए और मेडिटेट करना चाहिए, तभी आप करोड़पति बनोगे। ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं बनोगे, लेकिन एक फिक्स मॉर्निंग रूटीन होने से ये आपकी हेल्प जरूर करेगा। और ये बात सच है क्योंकि आप रोज सुबह उठकर रैंडम चीजें करके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज भी मेरा दिन कल वाले दिन की तरह ही प्रोडक्टिव होगा। कल जो शेड्यूल आपने फॉलो किया वो सेम शेड्यूल आज आपने फॉलो नहीं किया, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू गेट द सेम आउटपुट एवरी सिंगल डे। मुझे जो सही लगता है वो ये है कि सुबह उठने के बाद तुरंत बहुत सारे काम नहीं करने चाहिए। उठने के बाद थोड़ा टाइम अपनी बॉडी को पूरी तरह अलर्ट होने के लिए देना चाहिए, लाइक गो फॉर अ वॉक, रीड समथिंग, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, गो टू द जिम, मेडिटेट, ईट योर ब्रेकफास्ट। इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं
जो आपकी लाइफ में सूटेबल हो और उसे एक फिक्स डेली रूटीन की तरह फॉलो करना है, क्योंकि हैबिट बनाना ज़रूरी है। आप हर समय मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि अगर चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक लेके चलना है देन यू नीड टू बी डिसिप्लिन। शुरू के कुछ दिन शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो फॉलो करने में, लेकिन बॉडी जब उसकी यूज टू हो जाती है तो यही मॉर्निंग रूटीन हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। और ये प्रोडक्टिविटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। शायद ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम भी यही हो, बस उन्हें पता नहीं है। काफ़ी टाइम होता है जब हम अपने घर में काम करते हैं और कभी मम्मी बोलती है जाके चीनी लेके आ, कभी पापा कोई काम दे देते हैं, कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई गाना बजा रहा है। इसकी वजह से फ्रस्ट्रेट होके काम नहीं हो पाता या जितना टारगेट था उससे कम हो पाता है। तो ऐसे में एनवायरनमेंट का बहुत असर पड़ता है आपकी प्रोडक्टिविटी पर। तो ऐसे में अपने काम करने की लोकेशन चेंज करने से बहुत फ़ायदा मिलता है, जैसे कि लाइब्रेरी में जाना या किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में। कई बार यूजुअली जब मुझे अपनी वीडियोस के लिए आइडियाज सोचने होते हैं या स्क्रिप्ट लिखनी होती है तो जनरली मैं अपने पास वाले कैफ़े में चला जाता हूँ। वहाँ ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता, एक सॉफ्ट सा म्यूजिक प्ले होता रहता है, तो मैं इजिली अपना काम कर पाता हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा वो है आपका फ़ोन। कई बार फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। सबसे बेस्ट तरीका है अपने फ़ोन को किसी और रूम में रख देना। अगर आपको कॉन्टिन्यूस 2 से 3 घंटे का काम करना है तो जनरली फ़ोन का नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकता है। एंड वंस यू टच योर फोन, आपका अपना जो वर्क फ्लो था वो ब्रेक हो जाता है। एक बेसिक पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो, जैसे 90 मिनट काम करो, फिर 10 से 20 मिनट के लिए फोन चेक कर सकते हो एंड देन अगेन रिपीट। इस तरह आप सुपर प्रोडक्टिव बन सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि नेक्स्ट 90 मिनट के बाद मैं अपना फोन चेक कर पाऊंगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में मैं जनरली गूगल कीप यूज करता हूँ टू राइट ऑल माई वीडियो स्क्रिप्ट्स, टू डू लिस्ट, क्या चीजें हैं जो मुझे अभी करनी है, क्या फ्री टाइम में करनी है, सब कुछ मेरा इसी में होता है। इसका रीजन ये है कि ये इजीली एक्सेसिबल है, मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, इधर आई एम ऑन माई फोन और लैपटॉप। काफी सारे लोग नोशन भी यूज करते हैं, उसमें आपको और भी एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरा काम इसी से हो जाता है, सो आई यूज दिस। ऑलराइट गाइज, तो ये थे वो 6 टिप्स जिससे ज्यादातर सक्सेसफुल लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फॉलो करते हैं। अगर आपको प्रोडक्टिविटी, पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक्स, इन सभी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे भी अपवोट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो हम दोबारा मिलेंगे ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।